माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने और शीर्ष नेतृत्व और आदरणीय बहन डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी ने जो अभी नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्षा बनाई गई है, उनके नेतृत्व में अभी कुछ चेयरमैन हरियाणा सरकार ने बनाए हैं और उसमें मुझे भी एक जिम्मेदारी हरियाणा की दी गई है। उसमें हरियाणा की जो लैंड रिक्लेमेशन कॉरपोरेशन है उसका मुझे जिम्मेदारी दी गई और उसमें हमारा सरकार की तरफ से, बोर्ड कॉरपोरेशन की तरफ से हरियाणा में जितनी भी जो भूमि ज़मीनें हमारी सेम की है या दूसरे जो उस टाइप की रेही टाइप ज़मीनें पुराने समय से चल रही हैं और उसमें हम जिप्सम का बड़ा रोल रहता है उसमें, क्योंकि भूमि सुधार के लिए जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उसमें डाले जाते हैं तो उससे भूमि का सुधार होता है और उसके लगातार भूमि की फर्टिलिटी जो बढ़ रही है और आगे भूमि एक्सपेंड हो रही है, क्योंकि उसी से ही फर्टिलिटी आगे बढ़ के और प्रदेश के अंदर जो खाद्य सामग्री की पूर्ति हो रही है। इसमें लगभग पूरा हरियाणा आता है और उसको लेके हम, जैसे हमारे पास हिसार का एरिया है, सिरसा है या रोहतक एरिया है, तो इन फतेहाबाद है, तो इन एरिया में जो ज़मीन ऐसी रही वाली है तो उसको सुधारीकरण के लिए कि भूमि हम कैसे आगे सुधार सकें। और आज जो नई मांग है, क्योंकि एग्रीकल्चर में ज़मीन डिफरेंट टाइप की हमारी खेती हो रही है और उसके साथ साथ हम प्राकृतिक खेती की तरफ भी सरकार का बहुत ध्यान है। तो किसानों को किस प्रकार प्रोत्साहित करना, मतलब क्या फायदा जो है वो आपकी इस कॉर्पोरेशन की तरफ से जो है वो बता रहा हूं। देखो, इस कॉर्पोरेशन की तरफ से अभी हमारी कल ही जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई है चंडीगढ़ में, तो उसमें कई मुद्दे हमारे एजेंडे में आए हैं, सामने है। जैसे हमारी कुछ पिछले दिनों से जिप्सम का समस्या आ रही थी और उस जिप्सम को लेके, क्योंकि जिम्मेदार को जिप्सम की ज़रूरत रहती है और वहाँ राजस्थान में ये एक मिट्टी है और उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिप्सम के रूप में वो कैल्शियम उसमें की पूर्ति होती है, तो वहाँ कुछ कमियाँ रही है। हमें सबसे बड़ी बात नॉर्म्स की, जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं उस पर हमें उसके रेट निर्धारित करने होते हैं। पहले भी 2-3 बार मीटिंग हुई और इस मीटिंग में भी हमारे पास कुछ कुछ नए वेंडर्स आए हैं और उनके ऊपर हमने चर्चा करके सरकार को भी उसके बारे में कल एजेंडे पास हुए हैं, जैसे जिप्सम का खरीदने का या खेती के अंदर जो प्रमाणित बीज है, सर्टिफाइड बीज, वो जैसे पैडी के भी काम करती है, 40-45 हज़ार क्विंटल का काम कॉर्पोरेशन करता है और उसके भी जो प्रमाणित बीज का कुछ जिम्मेदारों की पेमेंट्स का इशू था, वो भी कल उसका पास किया गया। और उसके साथ साथ हमें आगे जो प्राकृतिक खेती एग्रीकल्चरल की जो लैंड है वो हमारे पास इस कॉरपोरेशन के अंदर है और उस पर हम कैसे प्राकृतिक खेती के रूप में कैसे बढ़ाया जा सके, क्योंकि आज सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है पानी के लेके, क्योंकि पानी की समस्या, वाटर लेवल घटता जा रहा है और उस वाटर लेवल के अंदर हम उसको कैसे ज़मीन को बचा के रखें और वाटर लेवल भी हमारा बचा रहे। तो जो पैडी का सीजन अब चल रहा है, इसमें हम कम से कम कहीं ना कहीं जीरी को घटा के और दूसरी दालों वाली फसलें या दूसरी कुछ एरिया कपास का आता है, उन फसलों को उगा के और फिर उसके बाद हम प्राकृतिक की तरफ कैसे जाए, ये सरकार का, हरियाणा सरकार का एक मुख्य एजेंडा है कि हमें प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ना चाहिए। प्राकृतिक खेती अगर कोई किसान करना चाहे तो उसको प्रोत्साहन भी देगी? हाँ, उसको प्रोत्साहन दे रही है। जैसे पहले 7,000 रुपये पर एकड़ का देती थी, लेकिन अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उसमें और इंक्रीज करके लगभग 10,000 प्रति एकड़ के हिसाब से उस पर जिम्मेदार को दिया जाएगा, जिससे वो अपनी परंपरागत खेती की तरफ से थोड़ा मुड़ के और दूसरी खेती किसानों को जागरूक करने के लिए सेमिनार भी लगाए जाएंगे। बिल्कुल, वो समय समय पर हमारा एग्रीकल्चर बोर्ड प्लस जो डिपार्टमेंट है, माननीय मुख्यमंत्री जी वैसे भी पूरे हरियाणा के अंदर
हर जिले के अंदर एग्रीकल्चर के जब भी सेमिनार लगे या बड़ी मीटिंगें होती हैं तो उनमें ये चर्चा आती है कि हमें जिम्मेदार की भलाई के लिए कैसे हम काम कर सकते हैं। किसानों से क्या अपील रहेगी सर? क्या किसानों से ये अपील रहेगी कि आज जो मातृभूमि हमारी भूमि है, इस भूमि को बचा कर रखें और इसकी जो हमें आज पूरे देश का क्या पूरे एक्सपोर्ट तक हम करते हैं खाद्यान्नों का, तो उन खाद्यान्नों की बढ़ोतरी बनी रहे। और जो फर्टिलाइजर की बात है, उस फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड को हम कम यूज करके और प्राकृतिक तरीके से खेती को आगे बढ़ाया जाए।